Hello everyone, I am Sonal Kaur, your psychology mentor, and today we will study chapter 5 in class 12 psychology. So हमने अभी तक मेजर साइकोलॉजी की थेरेपीज या थ्योरीज को देख लिया है. कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज देखेंगे, बट उन्हें देखने से पहले वी विल लुक एट सम फैक्टर्स एंड एथिक्स कॉमन टू ऑल साइकोथेरेपीज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ये फैक्टर्स क्या हैं जो मैम ने बोले हैं. तो फैक्टर्स वो चीजें होते हैं, वो इनहिबिटर्स या जो प्रमोट करेंगे सामने वाली की हीलिंग को, उसके साइकोथेरेपी का जो मेन गोल होता है. ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं सारे फैक्टर्स. तो सबसे पहले है थेराप्यूटिक अलायंस. नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट थेराप्यूटिक अलायंस इन द वेरी बिगिनिंग. तो चलो याद करो मेरे साथ थेराप्यूटिक अलायंस क्या था. थेराप्यूटिक अलायंस एक स्पेशल बॉन्ड था बिटवीन द क्लाइंट or someone who is seeking help or needs help and someone who actually helps, यानी उसका थेरेपिस्ट या डॉक्टर. ठीक है, अब थेराप्यूटिक अलायंस का ना पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है. अगर वो पॉजिटिव होगा तो जो क्लाइंट होगा या पेशेंट होगा जो हेल्प चाहता है वो इजीली ओपन अप होगा, हेल्प लेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है. यहाँ ये है कि ये अंडरस्टूड फील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये अंडरस्टूड और सपोर्टेड फील नहीं करेगा वो अपनी और प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे बताएगा, राइट. तो एक रैपो बिल्ड होती है थेराप्यूटिक अलायंस में जो क्रिएट करता है हमारा स्पेशल बॉन्ड. मूविंग ऑन, वी हैव थेरेपिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक या उसका क्या नेचर होना चाहिए. तो देखो, एक थेरेपिस्ट को या जिसको थेरेपिस्ट बनना है उसके अंदर बहुत सारी एम्पैथी होनी चाहिए. एम्पैथी क्या है? व्हेन यू स्टेप इनटू समवन एल्सेस शूज एंड अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज इफ दे यू आर फीलिंग एज इट्स हैपनिंग टू यू. ठीक है, वैसे ही आप दूसरे वाले के लिए समझोगे. ठीक है, और होना चाहिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर कि देखो, आई एम हेयर फॉर यू, आई एम नॉट जजिंग यू, आई एम नॉट लुकिंग डाउन ऑन यू. ठीक है, एक ऐसा फीलिंग उसको देना, एक ऐसा रैपो बिल्ड करना है. ठीक है, एक और चीज होती है यहाँ पे, वो होती है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. तो जी हाँ, आपने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बारे में पहले भी पढ़ा है. तो आप जानते हो रॉजर्स कहते हैं कि नो मैटर हाउ मच द क्लाइंट कैन बी रूड टू यू, और वो ऐसे दिखाए कि वो ओपन अप नहीं हो रहा है, एज द थेरेपिस्ट यू हैव टू रिमेन वेरी ओपन, नो जजमेंट्स एट ऑल. जो अपने पर्सनल बायसेस है ना वो नहीं लाने हैं. एम्पैथेटिक रहो एंड ओपन रहो ताकि सामने वाला खुल के ओपनली अपनी पॉइंट, अपने प्रॉब्लम्स को रखे. ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है. अब है हमारे पास क्लाइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी क्लाइंट का नेचर क्या होना चाहिए. तो देखो, जिसे हेल्प चाहिए उसमें सबसे पहले होनी चाहिए विलिंगनेस. तो विलिंगनेस जब तक नहीं होगी, यानी विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? दैट विल, दैट विश टू गेट बेटर. सी, आई हैव अ प्रॉब्लम एंड आई वांट टू वर्क ऑन इट, आई वांट इट टू गेट रिजॉल्व्ड. ठीक है, अब और देखो, और आ जाता है रेडीनेस टू एक्सप्रेस फीलिंग्स. एज अ रिजल्ट बनता क्या है? बनता यह है कि लेस सीवियर प्रॉब्लम्स में रिस्पॉन्ड क्विकर. ठीक है, तो जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होगी वो उसको एकदम क्विकली रिजॉल्व करना चाहेगा, रिस्पॉन्ड भी करेगा. ठीक है, अब आगे देखो क्या है. आगे है थेराप्यूटिक सेटिंग. अब थेराप्यूटिक सेटिंग क्या है? थेराप्यूटिक सेटिंग वो क्लिनिक हो सकता है, वो रूम हो सकता है जहां पे एक पेशेंट जाता है थेरेपिस्ट के पास टू रिजॉल्व हिज और हर इश्यूज. अब ये ना एक बहुत ही सेफ स्पेस होनी चाहिए जहां पे पेशेंट कुछ भी बोल पाए, उसको ऐसे लगे ना कि यू नो कोई थ्रेट है, कोई हार्म है. नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. ठीक है, अब इससे क्या होगा, एक इनकरेजमेंट आती है कि वो ऑनेस्टली बात करेगा विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड. ठीक है, एक थेरेपिस्ट वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास आप कुछ भी बोलोगे एंड जजमेंट का फियर नहीं होगा, तभी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा. क्योंकि आप किसी के पास और नहीं जाओगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जजमेंट आएगा. ठीक है, तो थेरेपिस्ट का एथोस होना चाहिए. देन देयर इज स्ट्रक्चर, रेगुलरिटी एंड क्लैरिटी. बिल्कुल, जो खुद पेशेंट है उसको रेगुलर होना चाहिए हेल्प लेने के लिए, उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि यस आई विल बी प्रेजेंट इन ऑल ऑफ माई सेशंस, एंड एक क्लैरिटी उसको गेन होगी उसके थ्रू. ठीक है, अब देखो क्या है. अब है टेक्निक्स यूज. ठीक है, अब टेक्निक्स बहुत टाइप्स की हमने पढ़ी है. सीबीटी होती है कॉमनली, जो एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी को ट्रीट करने के लिए यूज होती है. वैसी और भी टेक्निक्स होती है, ऐसे तो है नहीं कि खाली सीबीटी है. तो जो एक बहुत ही अच्छा थेरेपिस्ट होगा वो टेलर करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ हिज क्लाइंट. ठीक है, तो इस वर्ड का याद रखो, मतलब टेलर. ठीक है,
तो इससे क्या होगा, क्लाइंट की जो नीड्स है ना वो अच्छे से असेस होगी एंड रिजॉल्व होगी, कि जैसी प्रॉब्लम है वैसी हम थेरेपी या टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ थेरेपी के फैक्टर्स। अब ना हम थेरेपी के थोड़े गोल्स देखते हैं कि एथिक्स क्या है, कि हम ये अचीव करते हैं, ये हमारा गोल है, बट उस गोल को अचीव करने के लिए क्या हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या है, आप सोच रहे होगे। तो देखो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है जहां पे एक जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है जो हेल्प सीक कर रहा है वो विलिंगली इन्फॉर्म्ड वे में आ रहा है, ठीक है। उसे पता है कि ओ मैं हेल्प ले रहा हूं या ले रही हूं, ऐसे ही नहीं कि वो किसी से भी बात कर रहा है उसको पता ही नहीं है, यानी उसका कंसेंट है, उसकी विश है, उसकी डिजायर है ठीक होने की, ठीक है। तो वो यार तो रिटन किसी चीज पे साइन कर देगा कि यस आई एम विलिंगली पार्टिसिपेटिंग इन दिस, नो वन इज फोर्सिंग मी। देन देयर इज कॉन्फिडेंशियलिटी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एथिक हो जाता है साइकोथेरेपी में। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेसी एंड प्रिवेसी। कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम थेरेपिस्ट को बता रहा है, सोचो थेरेपिस्ट जाके अपने पेरेंट्स को बता रहा है या अपने फ्रेंड्स को बता रहा है या अपने कोवर्कर्स को बता रहा है, पेशेंट को कैसा फील होगा। क्या वो लाइफ में कभी उस थेरेपिस्ट के पास हेल्प लेने जाएगा या वो किसी और के पास हेल्प लेने का सोचेगा? बिल्कुल नहीं, उसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये प्रिवेसी, कि सामने वाले की हम जो प्रिवेसी है ना उसको रिस्पेक्ट करते हैं, कि व्हाटएवर दे टेल अस वी कीप इट टू आवरसेल्व्स। हम किसी को नहीं बताते, ना कोवर्कर को, ना हस्बैंड को, ना वाइफ को, ना पेरेंट को, ना डॉटर को, ना सन को, ठीक है। अब है हमारा कॉम्पिटेंस ऑफ द थेरेपिस्ट। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, केपेबिलिटी। क्या थेरेपिस्ट कॉम्पिटेंट है या उस रोल के लिए फिट है। तो एक थेरेपिस्ट का ना कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, और उसका मतलब क्या है, वो है प्रोफेशनल होना, उसके अंदर वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग या स्किल्स होने चाहिए। तो यहां पे याद रखो उसकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग जब तक अच्छी नहीं होगी वो सामने वाले की कैसे ही हेल्प करेगा। उसे परफेक्ट होना है अपनी ट्रेनिंग में, वेरी कॉम्पिटेंट। देन वी हैव इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी का मतलब ये हो जाता है कि जो थेरेपिस्ट और क्लाइंट का बॉन्ड है वो स्पेशल रहेगा, नो मैटर व्हाट, वो सेक्रेड रहेगा, बट वो बॉन्ड हमेशा प्रोफेशनल रहेगा। वो दोनों फ्रेंड्स नहीं बन सकते। अगर क्लाइंट बोले कि उसे फ्रेंडशिप करनी है थेरेपिस्ट के साथ, तो थेरेपिस्ट को उसे क्लियर नो बोलना है। ये रिलेशनशिप के कुछ बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है। ये हमेशा प्रोफेशनल रहेगा, तो वही इसकी इंटीग्रिटी होती है। देन वी हैव क्लाइंट वेलफेयर। तो हमारा फोकस क्या है, मेन गोल क्या है, हम चाहते कि हमारा जो क्लाइंट है जो हेल्प सीख कर रहा है या जैसे कोई भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो ठीक हो जाए, उसका वेलफेयर हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एथिक भी है और अपने आप में एक गोल भी है। तो ये था हमारा फैक्टर्स एंड एथिक्स इन साइकोथेरेपी। तो अब हमने क्या क्या समझा, हमने बहुत सारे देखे फैक्टर्स, फिर हमने एक एक करके देखे क्या एथिक्स होते हैं। तो अब एक क्विक क्विज कर लेते हैं। तो देखो क्या है, डैश मीन्स व्हेन क्लाइंट कॉन्शियसली अग्रीज टू पार्टिसिपेट इन थेरेपी सेशंस। जब वो कॉन्शियसली अग्री करता है कि वो थेरेपी में अपनी मर्जी से आ रहा है, विलिंगली, तो उसका मतलब क्या है। इज इट कॉन्फिडेंशियलिटी, इज इट इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इज इट थेरेप्यूटिक अलायंस और इज इट इंटेग्रिटी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है कि ट्रिकी है बट बहुत सिंपल है। मैंने समझाया था और जिसने ध्यान से सुना है उसे पता है कि हमारा आंसर है बी, जो कि है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्योंकि इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या होता है, वो कॉन्शियसली यानी अपनी विल, अपनी मर्जी से आता है हेल्प लेने, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा है क्लाइंट और पेशेंट इज फोर्स्ड टू रिजॉल्व हिज और हर इश्यूज, ट्रू और फॉल्स। क्या ये सच है, क्या ये गलत है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल है फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों है आप सोच रहे होगे, ये फॉल्स इसीलिए है कि कभी भी उसे फोर्स नहीं किया जाता, वो अपनी विल, अपनी डिजायर, अपनी खुद की इच्छा, मन से आता है हेल्प लेने, विलिंगली इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है एंड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एथिक्स और फैक्टर्स एकदम फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।